राधे राधे दोस्तों, अपने हौसलों को बुलंद करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एडुटेरिया बार पुलिस का ज़बरदस्त सेट और इसी तरह इसके सभी 10 सेट को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है तो देखिए ऑप्शन है समारोह, जलसा, महिला वाला उत्सव, माह का उत्सव, महान है जो उत्सव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समारोह, यानी कि महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा? समारोह या जलसा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप हो जाएगा देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है निजवाचक। फिर देखिए कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि क्या है? क ख ग घ अंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक जो समूह में हो, देखिए वर्ग, सेना, झरना, सभा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये वर्ग में नहीं है, समूह में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? देखिए तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ची प्रत्यय है। स्वयसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए स्वयसाची उनको बोलते हैं जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है अर्जुन। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आह्वान करना, यानी कि फिर हो जाएगा इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विसर्जन करना। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना, सूरज पर अंधेरा दूर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि का संधि विग्रह है महान ऋषि, महाजोर ऋषि, महिजोर ऋषि या महिजोर ऋषि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजोर ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज देखिए पक्षी, बादल, ब्राह्मण, चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बादल का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंग्लिश यहाँ शुरू होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आवर सोसाइटी इज फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद देखते हैं बाय द एबल ऑफ द करप्शन द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूट्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए इंडिकेटेड, बी स्पेसिफाइड, सी है इंडेंजर्ड और डी है आइडेंटिफाइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है एज अ पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। इसमें हमको क्या करना? ग्रामेटिकल जो इरर है उसको फाइंड करना। देखिए देन सुरेश, इफ नॉट बेटर, ही आर गुड। देखिए यही गलत है। क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी जो ये है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडम चेंज करना हमको चेक करना है। हिट द नेल ऑन द हेड। क्या करना है? हेड पे नेल को हिट करना। तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है यूज हैमर एंड नेल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हिट द नेल एग्जैक्टली। थर्ड ऑप्शन एक्यूरेटली राइट, यूज सम टूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? ये हो जाएगा एक्यूरेटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय क्या हो जाएगा? हैव बीन रिटन, हैज बीन रिटन, हैज रिटन या हैव रिटन। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन रिटन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, हैज बीन रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेजिस्टेंस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का सिनोनिम क्या होना चाहिए? रिफ्यूजल। क्या होना चाहिए? रिफ्यूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एपरेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एपरेंट का एंटोनिम्स ऑप्शन देख लीजिए अप्लाइंग, हिडन, ऑब्वियस और लाइकली। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखिए कॉन्सिंस, इम्वेरेस, राइदम, प्ले राइट। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? ये हमारा रॉन्गली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम। एडियम का क्या करना है? मीनिंग निकालना है। टू स्ट्रेन एवरी नॉब, तो क्या हो जाएगा? टू स्पॉइल रिलेशनशिप, टू बी अनवेल, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट या टू गेट अवे विथ।
तो क्या हो जाएगा टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एलियन। एलियन का क्या होगा, एलियन, एलियन में क्या होता है विदेशी, जो परग्रही हो, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम्स निकालना तो क्या हो जाएगा नेटिव, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स है। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज इन अ फिल इन द ब्लैंक्स मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा जुबलियंट, जुबलियंट होता है खुशीपूर्वक, जुबलियंट मूड। नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म होता है, अब यहाँ से जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है, तो एक एक करके जीएस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन की गति के पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में, देखिए कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, छोटी आंत में, मुख्य गुहिका में, मलाशय में या ग्रास नली में, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मुख्य गुहिका में। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आभासी और सीधा ये प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है प्यूपिल, दृष्टिपटल, परितालिका या लेंस, तो इसको बोलते हैं आइरिस, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी, परितालिका इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये किसका नियम है, ग्राहम का नियम, केपलर का नियम, पास्कल के नियम या टिंडल का नियम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहम का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, देखिए विटामिन ये सब B1 B2 से शुरू होते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए B3 है, B1 है, B2 है और B4 है, तो नियासिन किसको बोलते हैं, विटामिन B3 को हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगर आपको विटामिन ए, तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 तो बताएं दिए नियासिन, विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक, विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7 का होता है बायोटीन, विटामिन B9 का होता है फोलेटेस, विटामिन B12 का होता है साइकोबालामीन और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई होता है टेकोफेरॉल, अब विटामिन के होता है फिलोक्लिनोन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, देखिए लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लिज या इमाइलेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा लाइपेज जो है ये हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नहीं है, देखिए गुरुत्वाकर्षण, पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, फिर है घर्षण, चुंबकीय और विद्युत ऐसे, देखिए चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के लिए संपर्क में होना जरूरत नहीं है, चुंबकीय के लिए भी संपर्क में होना जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण के लिए संपर्क जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, देखिए मार्सिलिया है, क्लेरोफोरा है और मोनोकॉट भी है, ठीक है ना, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मर्चेंटिया है, बाकी मार्सिलिया और कैलेडोफ्लोरा और मोनोकॉट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के फिल इन द ब्लैंक्स के रंग में डुबोया जाता है तो उसका रंग में बदल जाता है, देखिए अगर कॉपर सल्फेट के नीले रंग में डाले तो इसका रंग हरा हो जाता है, तो नीला और हरा हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इसमें, देखिए नीला और हरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग ग्वाटर रोग भी बोलते हैं, तो ये आयोडीन की कमी से होती है, जो कि है विटामिन ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेशीय उत्तक तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है, देखिए चिकनी, हृदय, कंकाल या सेस्मोइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेस्मोइड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है,
विटामिन के की, विटामिन सी की, विटामिन ए की या विटामिन बी की? तो उसे विटामिन बी की कमी है। कपास को उगने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त, फिर इन द ब्लैंक्स, दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है उच्च 210, कम 150, कम 210 और उच्च 150। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च 210। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा या रास बिहारी बोस? तो ये लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा जी इनके इसके लेखक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, टीआईएफआर या सीडैक पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसरो द्वारा ये किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 24,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 38,000 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, भारत का प्रथम वायसराय सबसे पहले ये कब बना? ये 1857 के बाद 1858 में ये पद बना था। तो इसके सबसे पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? सितारा देवी दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या कथक नृत्य? ये कथक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? देखिए, भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अफगानिस्तान। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है? तो देखिए, राज्यसभा के लिए रखी गई है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 30 वर्ष। स्वेज नौ परिवहन नगर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये हो जाएगा किसके साथ? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर या लाल महासागर? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर इसका मुख्य उत्पादक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जो कि है पश्चिमी घाट। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? देखिए, ग्रीन पार्क जो है ये क्रिकेट से संबंधित ग्राउंड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। 10 घंटा पीछे, 5.5 घंटा आगे, 13.5 घंटा आगे या 7.5 घंटा आगे? तो कितने हैं हम लोग? 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन, यूएसए की स्थानीय पवन है? तो वो कौन सी हो जाएगी? देखिए, चिनूक, फॉन, हरमटन, मिस्ट्रल? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो यूएसए की हवा है उसको वो क्या बोलते हैं? चिनूक बोलते हैं। और फॉन जो है ये अल्पस पर्वत का है, हरमटन पश्चिमी सहारा अफ्रीका, और मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस की स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, अर्जुन से कुछ भी रिलेटेड हो तो ये सब कृष्णा नदी पे ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, आगरा मथुरा यमुना नदी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हरिद्वार ये गंगा नदी किनारे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखिए, ये जेम्स हिक्की ने शुरू किया था 1780 में। बंगाल गजट के नाम से इनका प्रकाशन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। डेट भी आपको याद रखना है, 1780। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था किसने? बिंबिसार ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार बिंबिसार में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत में शिक्षा आता है, वन आता है, परिवार नियोजन आता है, पंचायती राज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
तो ब्राह्मणी नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि महानदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए ये जो मेन रहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच में ये अपना रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स मेटलॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आपको ये डेट रखना, 1809 ईस्वी में ये संधि हुआ था। भारत एक धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32 या प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन था और ये 1976 में हुआ था। तो ये आपको इसका डेट भी क्या करना है, याद रखना है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। तो ये है बृहस्पति ग्रह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा कब होती है, किससे होती है। देखिए ऑप्शन है लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर के मानसून शाखा से या पश्चिमी विक्षोभ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से इसकी में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक संचरण है। आगे देखते हैं, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। देखिए कंदरा कहते हैं, यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी या भ्रंश घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो कि इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ। देखिए 1838 में, 1958 में, 1881 में, 1911 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। उस देश को क्या बोलते हैं हम लोग, विकसित बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स, तो इसमें हो जाएगा आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर या जीएसटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आयकर। रुपये का सर्वप्रथम उन्मूलन कब हुआ था। तो रुपये का सर्वप्रथम उन्मूलन कब हुआ, 1948 में, 1949 में, 1951 में या 1966 में। तो आपको डेट याद रखना, 1949 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 69 में क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। देखिए मूल संविधान के द्वारा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा या 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हमारे मूल संविधान में ही वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, निर्मला सीतारमन, श्रेया अग्रवाल, मोहन भागवत और सोनम वांगचुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनम वांगचुक हो जाएगा। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में फिल इन द ब्लैंक्स स्थान पर है। तो देखिए ये चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, पांचवें या दूसरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है। देखिए खोला जा चुका है नई दिल्ली में, बंगलुरु में या तो फिर चेन्नई या मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन PRET पहल शुरू किया है। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये तेलंगाना राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 ताज किसे पहनाया गया है। नंदिनी गुप्ता को, थौना ओजम स्ट्रेला लुआंग को, श्रेया पूंजा को या प्रिया गौतम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 76 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना ये तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन,
68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ रखी गई है? ये केरल में रखी गई है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? देखिए, नीति माना, ये सब दर्रा आप सुने होंगे, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने, इटली ने, जापान ने, रसिया ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 देख लीजिए, 86 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और 92 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 95 का हो जाएगा सी। 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 99 का हो जाएगा सी। और 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह दोस्त आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इसके नेक्स्ट हर सेट को हम लोग इसी तरह कवर करेंगे। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।